महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। जब भी सृष्टि पर अधर्म का अंधकार गहराता है और भक्तों की पुकार आकाश को भेद देती है, तब भगवान शिव किसी न किसी स्वरूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। उन्हीं दिव्य लीलाओं में से एक है उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक ऐसी गाथा जिसमें भक्ति की शक्ति, भगवान शिव की करुणा और अधर्म के विनाश का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आज हम आपको उस पावन भूमि पर लेकर चलते हैं जहां स्वयं काल के भी स्वामी भगवान महाकाल विराजमान है। यह केवल एक मंदिर की कथा नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसने युगों से करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय को आलोकित किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान शिव ने महाकाल रूप क्यों धारण किया? ऐसा कौन सा संकट आया जिसने स्वयं देवाधिदेव को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए प्रेरित किया? आइए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि पर एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगरी थी, अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसी यह नगरी धर्म, ज्ञान और संस्कृति का महान केंद्र थी। चारों ओर यज्ञों की सुगंध, मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव का उद्घोष वातावरण को दिव्यता से भर देता था। प्रातःकाल होते ही लोग स्नान करके भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचते, बिल्वपत्र और जल अर्पित करते तथा अपने दिन की शुरुआत भोलेनाथ के स्मरण से करते। अवंतिका की समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके लोगों की श्रद्धा और सदाचार में भी झलकती थी। उस समय इस पावन नगरी पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे, किंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उनकी निष्कपट भक्ति। राजा चंद्रसेन के लिए राज सिंहासन, वैभव और राज्य का गौरव सब कुछ भगवान शिव की कृपा का प्रसाद था। वे प्रतिदिन राजकार्य से पहले महादेव की आराधना करते और प्रत्येक निर्णय को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के प्रमुख गण मणिभद्र ने उन्हें एक दिव्य रत्न भेंट किया, जिसे चिंतामणि कहा जाता था। यह साधारण मणि नहीं थी। मान्यता थी कि उसके तेज से वातावरण आलोकित हो उठता और उसके प्रभाव से शुभता तथा कल्याण का विस्तार होता था। राजा ने उस दिव्य मणि को अपने गले में अत्यंत श्रद्धा से धारण किया। उसके बाद उनका तेज और यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। दूर दूर तक उनकी कीर्ति का वर्णन होने लगा। लेकिन संसार में जहां सद्गुण होते हैं, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। जब पड़ोसी राज्यों के राजाओं को चिंतामणि के विषय में पता चला, तो उनके मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने सोचा कि यदि यह रत्न उनके अधिकार में आ जाए, तो उनका वैभव भी कई गुना बढ़ जाएगा। आरंभ में उन्होंने विनम्रता का दिखावा करते हुए राजा चंद्रसेन से वह मणि मांगी, किंतु राजा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह उनके लिए कोई बहुमूल्य रत्न नहीं, बल्कि भगवान शिव का प्रसाद और प्रिय मित्र का उपहार है। इसे किसी भी मूल्य पर त्यागा नहीं जा सकता। उत्तर सुनते ही उन राजाओं का लोभ क्रोध में बदल गया। उन्होंने अनेक राज्यों की सेनाओं को साथ मिलाकर अवंतिका पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। कुछ ही दिनों में विशाल सेनाओं ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और रणभेरी की ध्वनि से शांत वातावरण भयभीत हो उठा। नगरवासियों को समझ आ गया कि एक भीषण युद्ध उनके द्वार पर खड़ा है, किंतु इस संकट की घड़ी में भी राजा चंद्रसेन विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सेना की अपेक्षा अपने आराध्य भगवान शिव पर अधिक विश्वास किया। वे सीधे महाकाल के मंदिर पहुंचे और संकल्प लिया कि जब तक भगवान स्वयं रक्षा का मार्ग नहीं दिखाएंगे, तब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। राजा ने राजसी वैभव त्याग दिया। वे मंदिर में ध्यानमग्न होकर केवल एक ही प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, यह राज्य आपका है, यह प्रजा आपकी है और मैं भी आपका सेवक हूं। अब इस नगरी की रक्षा केवल आपके हाथों में है। दिन बीतते गए, पर राजा की तपस्या अटूट बनी रही। उसी समय अवंतिका में एक निर्धन ग्वालिन रहती थी। वह विधवा थी और उसका लगभग 5 वर्ष का एक पुत्र था।
एक दिन वह अपने छोटे बेटे को साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने मंदिर पहुंची। वहां उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन आंखें बंद किए गहन भक्ति में लीन है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उस मासूम बालक के हृदय पर यह दृश्य गहरी छाप छोड़ गया। वह भक्ति का अर्थ नहीं समझता था, लेकिन उसे इतना अवश्य अनुभव हुआ कि भगवान से प्रेम इसी प्रकार किया जाता है। घर लौटते ही उसने खेल खेल में भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उसने एक सुंदर पत्थर उठाकर उसे शिवलिंग मान लिया, आसपास से फूल और पत्तियां एकत्र की और अत्यंत श्रद्धा से उस पत्थर के सामने बैठ गया। अपनी तोतली वाणी में वह शिव का नाम लेता, बार बार प्रणाम करता और निष्कपट भाव से पूजा करता रहा। उसके लिए वह पत्थर नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उधर उसकी माँ घर के कामों में लगी थी। जब बहुत देर तक बालक वापस नहीं लौटा, तो वह उसे खोजते हुए वहां पहुंची जहां वह पूजा कर रहा था। उसने देखा कि उसका पुत्र मिट्टी पर बैठा पूरी तन्मयता से एक पत्थर के सामने झुका हुआ है। पहले उसने उसे प्रेम से घर चलने के लिए कहा, पर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका ध्यान पूजा से हट ही नहीं रहा था। बार बार पुकारने पर भी जब वह नहीं उठा, तो माँ को चिंता हुई कि बच्चा भूखा रह जाएगा। चिंता धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। आवेश में उसने वहां रखे फूल और पत्ते हटा दिए और जिस पत्थर को बालक शिवलिंग मानकर पूज रहा था, उसे उठाकर दूर फेंक दिया। यह दृश्य उस मासूम हृदय के लिए असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पत्थर के पीछे भागा, किंतु उसे न पाकर वहीं भूमि पर बैठ गया और व्याकुल होकर केवल एक ही नाम पुकारने लगा, हे शिव, हे भोलेनाथ। उसकी पुकार में कोई दिखावा नहीं था। वह सहायता नहीं मांग रहा था, केवल अपने आराध्य को पुकार रहा था। रोते रोते उसका शरीर शिथिल हो गया और वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। भक्त की यह करुण पुकार कैलाश तक पहुंची। भगवान शिव अपने निष्कपट भक्त का दुख कैसे सहन करते। उसी क्षण वहां एक अलौकिक घटना घटी। धरती कंपन करने लगी। वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। जिस स्थान पर बालक पूजा करता था, वहीं से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। देखते ही देखते उस स्थान से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी आभा चारों दिशाओं में फैल गई। उस तेज के मध्य भगवान शिव अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे। जटाओं से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके मुखमंडल पर भक्तों के प्रति करुणा तथा अधर्म के प्रति प्रचंड संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, जो मेरे भक्तों पर अन्याय करेगा, उसका अंत निश्चित है। उसी समय अवंतिका को घेरकर खड़ी शत्रु सेनाओं में विचित्र भय फैल गया। बिना युद्ध किए ही उनके साहस का नाश होने लगा। सैनिकों का मन विचलित हो उठा। हाथी और घोड़े नियंत्रण से बाहर हो गए। कुछ ही क्षणों में पूरी सेना अस्त व्यस्त होकर रणभूमि छोड़ने लगी। किसी ने उन्हें पराजित नहीं किया था। यह स्वयं महाकाल की दिव्य शक्ति का प्रभाव था। नगरवासियों ने पहली बार भगवान शिव के उस स्वरूप का दर्शन किया, जो भक्तों के लिए करुणामय और अधर्म के लिए काल बन जाता है। उधर ग्वालिन, जो कुछ देर पहले क्रोध में थी, अब स्तब्ध खड़ी थी। उसका भय पश्चाताप में बदल चुका था। उसने अपने अचेत पुत्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। वह अत्यंत शांत दिखाई दे रहा था, मानो भगवान की कृपा ने उसे अपनी गोद में सुला लिया हो। मां का हृदय भर आया। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी, ज्योतिर्लिंग के सामने नतमस्तक हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से क्षमा मांगने लगी। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हो चुका था। उसी समय मंदिर के भीतर तपस्या में लीन राजा चंद्रसेन ने वह दिव्य नाद सुना। उनकी समाधि भंग हुई। वे तुरंत बाहर आए। जब उनकी दृष्टि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर पड़ी, तो वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने अनुभव कर लिया कि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। राजा बिना किसी राजसी औपचारिकता के सीधे भूमि पर दंडवत लेट गए। उनके हृदय में केवल कृतज्ञता थी। उन्हें विश्वास हो गया कि जहां सच्ची भक्ति होती है,
वहां भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसी क्षण वह बालक भी धीरे धीरे होश में आया। उसने मुस्कुराकर ज्योतिर्लिंग की ओर देखा और अपनी मां से शांत स्वर में कहा, मां, भोलेनाथ आ गए थे। उसकी सरल वाणी सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। राजा चंद्रसेन ने उस बालक को अपने हाथों से उठाया और सम्मानपूर्वक उसके मस्तक को स्पर्श किया। उन्होंने कहा, आज इस बालक ने सिद्ध कर दिया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग वैभव या विद्वता नहीं, बल्कि निष्कपट श्रद्धा है। नगर के सभी लोगों ने एक स्वर में भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर सदा निवास करें और अपनी कृपा से अवंतिका की रक्षा करते रहें। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव उसी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में सदा के लिए विराजमान हो गए। तभी से वे श्री महाकालेश्वर के नाम से पूजे जाने लगे, ऐसे भगवान जो स्वयं काल के भी स्वामी है। भगवान शिव के स्वयंभू महाकालेश्वर रूप में प्रकट होने के बाद अवंतिका नगरी का वातावरण ही बदल गया। कुछ ही समय पहले जहां युद्ध का भय छाया हुआ था, वहीं अब भक्ति, आश्चर्य और आनंद की अनुभूति होने लगी। नगरवासियों ने अपने जीवन में पहली बार साक्षात अनुभव किया कि सच्चे भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं। राजा चंद्रसेन ने सबसे पहले उस बालक और उसकी माता को सम्मानपूर्वक अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज इस राज्य की रक्षा मेरी सेना ने नहीं, बल्कि इस बालक की निष्कपट श्रद्धा ने की है। जिसने निष्काम भाव से भगवान को पुकारा, उसी की भक्ति ने स्वयं महादेव को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि उस पवित्र स्थान को सदैव सुरक्षित रखा जाए जहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। कुछ ही दिनों में विशाल मंदिर के निर्माण की तैयारियां आरंभ हो गईं। देश के विभिन्न भागों से श्रेष्ठ शिल्पकार, मूर्तिकार और वास्तु विशारद बुलाए गए। प्रत्येक पत्थर श्रद्धा के साथ रखा गया और प्रत्येक स्तंभ को इस भावना से गढ़ा गया कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल का निवास होगा। जब मंदिर पूर्ण हुआ, तब पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। वैदिक मंत्रों के बीच भगवान महाकालेश्वर की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा की गई। उसी दिन से अवंतिका केवल एक समृद्ध राजधानी नहीं रही, बल्कि शिव भक्तों का महान तीर्थ बन गई। समय बीतने के साथ दूर दूर से साधु, ऋषि, विद्वान और श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आने लगे। किसी ने धन की कामना की, किसी ने संतान की, किसी ने ज्ञान की और किसी ने केवल भगवान के चरणों में शांति खोजी। सभी को विश्वास था कि महाकाल के द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता। धीरे धीरे इस नगरी का नाम उज्जैन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह केवल व्यापार और संस्कृति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का भी प्रमुख स्थान बन गया। यहाँ का प्रत्येक उत्सव भगवान महाकाल को समर्पित होता था और नगर का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उनका सेवक मानता था। समय बदलता गया, पीढ़ियां आती रहीं और चली गईं, लेकिन महाकाल की आराधना कभी नहीं रुकी। जन्म हो या विवाह, नया कार्य आरंभ करना हो या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का समय, उज्जैन के लोग सबसे पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना अपना सौभाग्य मानते थे। यहीं से महाकाल मंदिर की अनेक विशिष्ट परंपराओं का भी आरंभ हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आरती, दिन भर नियमित पूजा और रात्रि में शयन आरती, इन सब ने मंदिर को केवल उपासना का स्थान नहीं, बल्कि पूरे नगर की धड़कन बना दिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता ने भी लोगों को सदियों से आकर्षित किया। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भारतीय परंपरा में दक्षिण दिशा का संबंध यम से माना जाता है, इसलिए श्रद्धालुओं का विश्वास है कि महाकाल अपने भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त होने का साहस प्रदान करते हैं। इसी कारण लोग उन्हें केवल शिव नहीं, बल्कि कालों के काल कहकर पुकारते हैं। उज्जैन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्योतिष और कालगणना में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। प्राचीन काल में अनेक विद्वानों ने इसे समय और खगोलीय गणनाओं का प्रमुख केंद्र माना।
इसी कारण महाकाल को समय के अधिपति के रूप में भी स्मरण किया जाता है। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भस्म आरती। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली यह आरती संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता का स्मरण कराती है। इसका संदेश स्पष्ट है, मनुष्य का शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। भगवान शिव उसी सत्य के प्रतीक हैं जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। इसी आध्यात्मिक वातावरण ने उज्जैन को ऐसा तीर्थ बना दिया जहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव भी करता है। इसी पावन नगरी में आगे चलकर एक ऐसे महान सम्राट का शासन हुआ जिनका नाम इतिहास और लोक कथाओं में आज भी आदर के साथ लिया जाता है, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य केवल पराक्रमी शासक ही नहीं बल्कि भगवान महाकाल के अनन्य उपासक थे। राजकार्य आरंभ करने से पहले वे प्रतिदिन महाकालेश्वर के दर्शन करते। उनका विश्वास था कि राजा का वास्तविक बल उसकी सेना या संपत्ति नहीं बल्कि धर्म और ईश्वर की कृपा होती है। कहा जाता है कि वे रात्रि में साधारण वेश धारण कर नगर का भ्रमण करते थे ताकि अपनी प्रजा का सुख दुख स्वयं जान सके। प्रजा उन्हें राजा से अधिक एक संरक्षक मानती थी। न्याय, दया और धर्म उनके शासन की पहचान बन चुके थे। उनके शासनकाल में उज्जैन ज्ञान, साहित्य, ज्योतिष और कला का प्रमुख केंद्र बना। देश भर से विद्वान यहां आते और अपनी विद्या का आदान प्रदान करते। अनेक लोग इस समृद्धि का श्रेय भगवान महाकाल के आशीर्वाद को देते थे। किंतु समय का चक्र सदैव एक सा नहीं रहता। वर्षों बाद भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। कई प्राचीन मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। उज्जैन भी इस कठिन काल से अछूता नहीं रहा। महाकालेश्वर मंदिर पर भी आक्रमण हुआ। मंदिर की संरचना को भारी क्षति पहुंची और पूजा अर्चना का क्रम बाधित हो गया। उस कठिन समय में श्रद्धालुओं के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक था। फिर भी उनके मन से भगवान महाकाल के प्रति विश्वास कभी कम नहीं हुआ। लोक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उस अशांत काल में पवित्र शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए उसे कोटितीर क्षेत्र से जोड़कर स्मरण किया जाता रहा। भक्त खुले रूप से पूजा न कर पाने पर भी अपने हृदय में महाकाल का दीप जलाए रहे। उनके लिए मंदिर टूट सकता था लेकिन आस्था नहीं। समय आगे बढ़ा, कई पीढ़ियां बीत गई, परिस्थितियां बदली और मराठा शासन का उदय हुआ। उसी काल में धर्मपरायण शासक राणोजी शिंदे ने उज्जैन के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। जब उन्हें महाकाल मंदिर के इतिहास और उसके विध्वंस का पता चला तो उन्होंने तत्काल मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। उनके संरक्षण में प्राचीन परंपराओं को फिर से स्थापित किया गया और मंदिर का भव्य पुनरुद्धार कराया गया। जब पुनः महाकाल की नियमित पूजा आरंभ हुई तो ऐसा लगा मानो उज्जैन की धड़कन फिर से लौट आई हो। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे भक्तों की आंखों में आनंद के आंसू थे। घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और हर हर महादेव का जयघोष पूरे नगर में गूंज उठा। नवनिर्मित मंदिर केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही भव्य नहीं था बल्कि वह इस सत्य का प्रतीक भी बन गया कि धर्म और आस्था को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता। महाकालेश्वर मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य श्रद्धालुओं को आज भी आकर्षित करता है। मंदिर के ऊपरी भाग में स्थित नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। उस दिन कपाट खुलते हैं और भक्त भगवान शिव तथा माता पार्वती के उस दुर्लभ स्वरूप के दर्शन करते हैं जिसे पूरे वर्ष देखने का अवसर नहीं मिलता। यह परंपरा महाकाल की दिव्यता और रहस्य को और भी गहरा बना देती है। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान स्वयं उचित समय पर ही अपने इस स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आज भी अनेक भक्त यह अनुभव साझा करते हैं कि महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन का बोझ हल्का होने लगता है। वहां की शांति, धूप की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि
और शिवलिंग के दर्शन ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यही कारण है कि महाकाल केवल उज्जैन के आराध्य नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का आधार बन चुके हैं। उनकी शरण में आने वाला व्यक्ति केवल मनोकामना ही नहीं मांगता, बल्कि अपने भीतर साहस, धैर्य और आत्मबल का भी अनुभव करता है। महाकाल की महिमा केवल राजाओं, ऋषियों और प्राचीन कथाओं तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा आज भी साधारण जीवन जीने वाले उन लोगों पर समान रूप से बरसती है, जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और कर्म का साथ नहीं छोड़ते। उज्जैन से कुछ दूर एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका छोटा सा खेत था। वह उस भूमि को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि अपनी मां के समान मानता था। हर सुबह वह खेत की मिट्टी को प्रणाम करता और पूरी निष्ठा से मेहनत में जुट जाता। उसका परिवार भी छोटा था, पत्नी, 2 बच्चे और सीमित साधन। उसकी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। वह केवल इतना चाहता था कि उसका परिवार सम्मान के साथ 2 समय का भोजन प्राप्त कर सके और उसके खेत हर वर्ष अच्छी फसल दे। किंतु एक वर्ष प्रकृति ने कठोर परीक्षा ले ली। बरसात का मौसम आया, पर वर्षा नहीं हुई। बादल कई बार घिरे, गरजे और बिना बरसे लौट गए। दिन बीतते गए और खेतों की हरियाली धीरे धीरे सूखने लगी। मिट्टी में गहरी दरारें पड़ गईं। जिन पौधों को वह अपने बच्चों की तरह संभालता था, वे उसकी आंखों के सामने मुरझाने लगे। भोला ने हार नहीं मानी। उसने कुएं से पानी निकाल निकाल कर खेत बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में कुएं का जल भी समाप्त हो गया। गांव के अधिकांश किसानों की स्थिति भी ऐसी ही थी। घर का अन्न धीरे धीरे खत्म होने लगा। बच्चों की मासूम आंखों में भूख दिखाई देने लगी। विवश होकर भोला ने पहले अपने बैल बेच दिए। जब उससे भी काम नहीं चला तो पत्नी के कुछ आभूषण भी बेचने पड़े। फिर भी हालात नहीं बदले। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए एक दाना भी शेष नहीं बचा। उस रात भोला चुपचाप अपने सूखे खेत में गया। उसने फटी हुई धरती को छूकर आंखें बंद कर ली। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें जैसे एक ही क्षण में बिखर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा मानो उसका विश्वास भी सूख चुकी फसल की तरह समाप्त हो गया हो। उसी समय उसे गांव के एक वृद्ध की कही हुई बात याद आई। वृद्ध ने कभी कहा था, जब संसार के सभी रास्ते बंद दिखाई दे, तब उज्जैन वाले महाकाल का द्वार कभी बंद नहीं होता। यही शब्द उसके मन में आशा की एक छोटी सी लौ बनकर जल उठे। अगले दिन उसने पत्नी से कहा कि कुछ समय के लिए बच्चों को लेकर मायके चली जाए। फिर बिना किसी को बताए वह पैदल ही उज्जैन की ओर निकल पड़ा। उसके पास न धन था, न भोजन और न ही कोई निश्चित योजना। उसके साथ केवल विश्वास की एक क्षीण किरण थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दूर से महाकाल मंदिर का शिखर दिखाई दिया। उस दृश्य ने उसके थके हुए शरीर में नई शक्ति भर दी। मंदिर पहुंचकर उसने पहली बार महाकालेश्वर के दर्शन किए। गर्भगृह में दीपों की मंद रोशनी के बीच विराजमान ज्योतिर्लिंग को देखते ही उसका मन शांत होने लगा। वह कुछ मांग नहीं पाया। उसके पास शब्द नहीं थे, केवल आंसू थे। वह चुपचाप बैठ गया और अपने जीवन का सारा दुख भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बहुत देर तक वह मौन भाव से वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगा। शिकायतें समाप्त हो गईं और उनके स्थान पर एक अनोखा संतोष भरने लगा। जब वह मंदिर से बाहर निकला, तब उसकी परिस्थितियां नहीं बदली थी, लेकिन उसका मन बदल चुका था। मंदिर के बाहर एक सेवाभावी व्यक्ति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था। भोला भी पंक्ति में बैठ गया। कई दिनों बाद उसने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के पश्चात वह मंदिर परिसर के निकट एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। लंबे समय बाद उसे गहरी और शांत नींद आई। अगली सुबह उसने भंडारे के आयोजक से विनम्रता से काम मांगा। उस व्यक्ति ने उसकी सादगी,
ईमानदारी और मेहनत करने की इच्छा देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लिया। यहीं से भोला के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। दिन भर वह पूरी लगन से कार्य करता और प्रत्येक संध्या महाकाल मंदिर जाकर कुछ देर शांत भाव से बैठता। अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। वह किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता था। उसे केवल भगवान के समीप बैठने में ही संतोष मिलने लगा था। कुछ महीनों बाद पर्याप्त धन एकत्र होने पर उसे अपने गांव से समाचार मिला कि वहां वर्षा हो चुकी है और खेती फिर से आरंभ हो गई है। वह प्रसन्न मन से वापस लौटा और पहले की तरह खेत में मेहनत करने लगा। इस बार उसके हाथों में केवल हल नहीं था, बल्कि विश्वास भी था। उसने समझ लिया था कि भगवान मनुष्य के स्थान पर कर्म नहीं करते, बल्कि उसे कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यही महाकाल की सबसे बड़ी कृपा है। गांव लौटने के बाद भोला का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। खेत वही थे, घर वही था और परिस्थितियां भी बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसके भीतर का मनुष्य बदल चुका था। अब वह परिणाम की चिंता करने के बजाय पूरे मन से कर्म करता था। उसे विश्वास था कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। उसने पूरे उत्साह के साथ फिर से खेती शुरू की। समय पर खेत जोते, बीज बोए और धैर्यपूर्वक वर्षा की प्रतीक्षा की। इस बार प्रकृति भी उस पर मेहरबान हुई। अच्छी वर्षा हुई और कुछ ही महीनों में उसके खेत सुनहरी फसलों से भर उठे। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव ने आश्चर्य से देखा कि जिस किसान के घर कुछ समय पहले अन्न का एक दाना भी नहीं था, उसी के खेत सबसे अधिक उपज दे रहे थे। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो भोला मुस्कुराकर केवल इतना कहता, महाकाल ने मुझे धन नहीं दिया, उससे भी बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने मेरा टूटा हुआ मन जोड़ दिया। जब मन मजबूत हो जाए तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कहानी आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग उसे सम्मान से सुनने लगे। कोई किसान सूखे से परेशान होता, कोई परिवार संकट में होता या कोई व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता तो लोग उसे भोला के पास भेजते। भोला किसी को चमत्कारी उपाय नहीं बताता था, वह केवल अपनी यात्रा सुनाता। वह कहता, भगवान के दरबार में जाने का अर्थ केवल कुछ मांगना नहीं है, वहां जाकर अपने मन का बोझ उतार देना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। उसकी सरल बातें लोगों के मन को छू जाती थी। अनेक लोग निराशा छोड़कर फिर से अपने जीवन में जुट जाते। समय के साथ उज्जैन में महाकाल की महिमा और भी फैलती गई। देश के विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग कहानी, अलग पीड़ा और अलग आशा लेकर आता, लेकिन मंदिर से लौटते समय उसके चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देती। इसी दौरान उज्जैन में धनपत राय नाम का एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और वह अपने वैभव पर गर्व करता था। वह मंदिर में बड़े बड़े दान देता, बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करता और विशाल भंडारों का आयोजन करता था। किंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी था। उसे लगता था कि अधिक धन अर्पित करने वाला ही सबसे बड़ा भक्त कहलाने का अधिकारी है। एक वर्ष सिंहस्थ पर्व के अवसर पर उज्जैन में असंख्य श्रद्धालु एकत्र हुए। धनपत राय ने घोषणा की कि वह पूरे महीने विशाल भंडारा चलवाएगा। नगर में उसकी उदारता की चर्चा होने लगी। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और वह स्वयं भी अपने सम्मान से अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय हिमालय से एक विरक्त साधु उज्जैन पहुंचे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते थे और अधिकतर समय मौन रहते थे। एक दिन वे धनपत राय के भंडारे के पास पहुंचे। वहां के सेवकों ने आदरपूर्वक उन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। जब यह बात धनपत राय तक पहुंची तो उसे यह अपना अपमान लगा। वह स्वयं साधु के पास गया और बोला, क्या मेरे भंडारे में कोई कमी है जो आपने भोजन स्वीकार नहीं किया?
साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भोजन उत्तम है, लेकिन सच्ची सेवा केवल भोजन की गुणवत्ता से नहीं, भावना की पवित्रता से मापी जाती है। यदि सेवा के पीछे अहंकार छिपा हो तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। धनपत राय को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैंने भगवान पर इतना धन अर्पित किया है जितना शायद किसी ने नहीं किया होगा। क्या इससे बड़ी भक्ति कोई हो सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना विश्वास है तो आज इसकी परीक्षा हो जाए। तुम अपनी श्रद्धा अर्पित करो और मैं अपनी। निर्णय महाकाल स्वयं करेंगे। धनपत राय ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने स्वर्ण थाल में अनेक प्रकार के व्यंजन सजवाए, सुगंधित पुष्पों से उसे अलंकृत कराया और पूरे सम्मान के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर साधु एक निर्धन वृद्धा की कुटिया में पहुंचे। उस दिन उसके पास केवल बाजरे की एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। फिर भी उसने प्रसन्न मन से अपनी आधी रोटी और गुड़ साधु को भिक्षा में दे दिया। साधु ने उसी साधारण प्रसाद को बड़े आदर से पत्ते पर रखा और महाकाल मंदिर की ओर बढ़ गए। उस दिन महाकाल के दरबार में होने वाली यह परीक्षा केवल 2 भोगों की नहीं, बल्कि 2 भावनाओं की थी। एक और वैभव से भरा अहंकार और दूसरी ओर त्याग से भरी निष्कपट श्रद्धा। महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। चारों ओर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। दीपों की लौ शांत वातावरण में दिव्यता बिखेर रही थी और प्रत्येक भक्त श्रद्धा से भगवान महाकाल के दर्शन कर रहा था। उसी समय धनपत राय अपने सेवकों के साथ मंदिर पहुंचा। उसके हाथों में सोने का विशाल थाल था जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन सजे थे। सुगंधित पुष्प, चंदन और इत्र से सुसज्जित वह भोग देखकर उपस्थित लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ ही देर बाद वही साधु भी मंदिर में पहुंचे। उनके हाथ में केवल एक पत्ते पर रखी आधी बाजरे की रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। साधु का सरल भोग देखकर कई लोग मुस्कुरा दिए। कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा कि इतने भव्य मंदिर में इतना साधारण अर्पण कैसे स्वीकार होगा। धनपत राय ने व्यंग्य से कहा, क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि इतनी साधारण रोटी महाकाल को प्रसन्न कर सकती है? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह अर्पण मेरा नहीं है। यह उस वृद्ध माता की श्रद्धा है जिसने अपनी भूख से पहले अतिथि का सम्मान किया। यदि इसमें निष्कपट प्रेम है तो कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। इसके बाद उन्होंने धीरे से वह पत्ता भगवान महाकाल के चरणों में रख दिया। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि अब शिवलिंग पर टिकी हुई थी। कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। फिर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। धनपत राय का स्वर्ण थाल अपने स्थान पर वैसा ही रखा रहा, जबकि साधु द्वारा अर्पित रोटी और गुड़ धीरे धीरे शिवलिंग के समीप विलीन होते प्रतीत हुए। उपस्थित भक्तों ने इसे भगवान की कृपा का संकेत माना। पूरे मंदिर में हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। यह दृश्य देखकर धनपत राय स्तब्ध रह गया। उसका अभिमान पल भर में समाप्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह साधु के चरणों में झुक गया और कांपते स्वर में बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। मैं दान करता रहा, पर मेरे भीतर विनम्रता नहीं थी। मेरी पूजा में प्रदर्शन अधिक था और समर्पण कम। साधु ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, महाकाल किसी के धन या वैभव से प्रसन्न नहीं होते। वे उस हृदय को स्वीकार करते हैं जिसमें छल, अहंकार और स्वार्थ न हो। एक सच्ची भावना हजारों दिखावों से श्रेष्ठ होती है। उस दिन के बाद धनपत राय का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने दान देना बंद नहीं किया, बल्कि दान देने का उद्देश्य बदल दिया। अब वह किसी प्रशंसा या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं रखता था। वह गुप्त रूप से निर्धनों की सहायता करने लगा,
यात्रियों की सेवा करने लगा और मंदिर में एक सामान्य भक्त की तरह उपस्थित होने लगा। समय बीतने के साथ लोगों ने उसके स्वभाव में आया परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा। जो व्यक्ति पहले अपने वैभव पर गर्व करता था, वही अब विनम्रता का उदाहरण बन गया। यह घटना उज्जैन में वर्षों तक सुनाई जाती रही। लोग अपने बच्चों को बताते कि महाकाल के दरबार में ऊंच नीच, धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। वहां केवल निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और निष्काम प्रेम का मूल्य है। इसी कारण महाकाल का दरबार सभी के लिए समान माना जाता है। वहां राजा और साधारण व्यक्ति एक ही पंक्ति में खड़े होकर दर्शन करते हैं। भगवान किसी का परिचय उसके वस्त्रों, पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से जानते हैं। आज भी जो श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, वे केवल मनोकामना लेकर नहीं आते, बल्कि यह सीख लेकर लौटते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन विश्वास, सेवा और विनम्रता है। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल सुख में स्मरण करे, बल्कि वह है जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखे। राजा चंद्रसेन की अटूट श्रद्धा, उस बालक की निष्कपट पूजा, भोला किसान का धैर्य और धनपत राय का बदला हुआ हृदय, ये सभी हमें यही शिक्षा देते हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्चे भाव से होकर जाता है। महाकाल का अर्थ केवल काल के स्वामी नहीं है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए वर्तमान को सत्य, सेवा और सत्कर्मों से भर देना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मन निराश हो, जब परिस्थितियां कठिन हो और जब सभी रास्ते बंद दिखाई दे, तब महाकाल की यह कथा हमें स्मरण कराती है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हर पुकार सुनते हैं, भले ही उसका उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार दे। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु आज भी पूर्ण श्रद्धा से कहते हैं, महाकाल केवल उज्जैन में नहीं, हर उस हृदय में विराजते हैं जहां अहंकार का स्थान विनम्रता ने और भय का स्थान विश्वास ने ले लिया हो। अंत में हम सभी भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं, हे महाकाल, हमारे मन से भय, अहंकार और अज्ञान को दूर कीजिए। हमें सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे जीवन में धैर्य, सेवा, करुणा और सद्बुद्धि का प्रकाश सदैव बनाए रखिए। जब भी हम कठिनाइयों से घिरें, हमें यह स्मरण रहे कि आपकी असीम कृपा और संरक्षण हर पल हमारे साथ है। मित्रों, यदि आपको महाकाल की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सीखने या प्रेरणा मिली हो, तो कृपया कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म, इतिहास और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रेम और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। बोलिए राजाधिराज, कालों के काल, उज्जैन नरेश श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव।